देवा शरीफ की सरजमी में हाजी वारिस अली शाह से जुड़ी तमाम ऐसी करिश्मे और यहाँ पीर फ़कीर सूफ़ी संतों की यादें जुड़ी हैं जिनको सुनकर लोग यहाँ सजदा करने खिंचे चले जाते हैं। एक ऐसे ही हैरत अंगेज का दास्तान से जुड़ी है बाबा खुदा बख्श शाह वारसी की मज़ार। कहते हैं दुल्हन की डोली लूटने वाला जालिम डाकू का जब हृदय परिवर्तन हो गया और हाजी सूफ़ी वारिस अली शाह के पैरों में गिर गया, जिसके बाद वारिस अली चले गए, लेकिन वो 12 वर्षों तक उनका लंबा इंतज़ार किया। जिसके बाद सूफ़ी संत वारिस अली शाह लौटे तो उन्होंने उसको ऐसा वरदान दिया कि आज भी लोग उस बाबा की मज़ार पर सजदा करने पहुंचते हैं। ये देखिए मज़ार है यहाँ पर। उन्होंने वरदान दिया कि जिसकी मन्नत हमारे यहाँ नहीं पूरी होगी वो उसकी मन्नत तुम्हारे यहाँ अवश्य पूरी होगी। ये देखिए मज़ार में के पास आ गए हैं हम। ये पूरी मज़ार का प्रांगण है। ये बाबा खुदा बख्श शाह वारसी की पूरी मज़ार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। देवा शरीफ जैसी ही है, लेकिन थोड़ा मॉडल छोटा है इसका। ये पूरा प्रांगण है इसका। ये नीम का पेड़ लगा है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत के लिए धागा बांधते हैं। इस पेड़ पर देखिए बंधे हुए हैं धागे। और पीछे का परिसर में आपको दिखाते हैं। बाबा खुदा बख्श शाह वारसी की शान में बहुत ही सुंदर ये चबूतरा बना हुआ है पूरा। देखिए पूरा ये ऊपर गुंबद चारों तरफ से। ये देखिए बाईं तरफ जो मुंतसिर का पेड़ ये हाजी वारिस अली ने लगाया था। इनको एक कलम लगाई थी और 3 दिन बाद इसमें जो है फल निकल आया था। लेकिन बताते हैं कि बच्चे इस पर फल पर ईंटा मारते थे, तो एक कोई बाबा यहाँ पर थे जिन्होंने श्राप दे दिया था कि उसके बाद से इसमें फल नहीं होते लेकिन फूल होते हैं। फूलों के लिए बहुत दूर दूर से लोग हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं और इस फूल की बहुत डिमांड है और फूलों को लोग यहाँ चढ़ाते हैं बाबा खुदा बख्श शाह की मज़ार पर। फूल बहुत छोटा सा होता है। आपको अभी दिखाएंगे कि फूल कैसे किस रंग का होता है। अभी 10-15 ये की मज़ार है पूरी। अभी यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि और यहाँ के एक मज़ार की देखभाल करने के आसपास रहते हैं, उनको भी दिखाएंगे। ये देखिए वारिस अली शाह जी की जो है ये सम्मान में उनकी ये तस्वीर यहाँ पर जो है रखी हुई है ताकि उनकी अनुकंपा बनी रहे। को कथनी करनी पर नमस्कार। आज हम ऐसी जगह आए हैं जो एक ऐसी शख्सियत का कवरेज करने आए हैं जो पहले पूर्व में डाकू थे। डाकू होने के बाद उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, कैसे हुआ, और उसके बाद वो एक तपस्वी के रूप में जो है 12 साल उन्होंने तपस्या की। किसी के इंतजार में, किसके इंतजार में, और किसने उनको वरदान दिया, जिसके बाद उनका नाम जो है आज खुदा बख्श के नाम से मशहूर है। जिनकी दर पर कोई भी आता है तो खाली नहीं लौटता, ऐसा लोगों का यहाँ का मानना है। वारिस पाक देवा शरीफ पर जो वारिस पाक की मज़ार है वहाँ पर जिसकी मुराद नहीं पूरी होती है तो बताया जाता है कि उसके बाद जो यहाँ आता है खुदा बख्श, ये पीड़ गांव में मज़ार है, देवा ब्लॉक में लगता है ये। तो वहाँ पर जब जो मन्नत नहीं पूरी होती है तो उसकी मन्नत यहाँ अवश्य पूरी होती है। ऐसी लोगों की यहाँ पे मान्यता है। आइए इस बारे में जानते हैं। यहाँ के एक बहुत ही जानकार जो है यहाँ के मज़ार पर बैठते हैं। क्या नाम आपका भाई? अता वारिस जी हैं, जो ये बताएंगे कि मज़ार से क्या खुदा बख्श जी का क्या मतलब, यहाँ की शक्ति है, लोगों में क्या मानता है और क्या कहानी है। ये खुदा बख्श हैं और ये इसी जंगल में 128 साल हो चुके हैं इनके पर्दा हुए।
पर्दा हुए। हाँ तो इन्होंने 10 साल पहले हाँ 10 साल वारिस पाक से 10 साल पहले पर्दा किया। यूँ किया कि ये अपने ज़माने किसी जंगल में रहते थे। एक दिन सरकार आलम पना वारिस पाक की डोली से गुजर हो रही थी। आपके साथ में रहीम शाह, उगर शाह और भी 2 लोग साथ में सरकार में थे। तो इसी जंगल से जब गुजर हुए तो आपकी नज़र पड़ी कि आज कोई डोली आ रही है, लूटने को मिलेंगे। ये इस आस में थोड़ा खड़े हो गए छुप के। उसके बाद में सरकार की डोली करीब आए तो आप जैसे डोली के करीब पहुँचे तो जैसे डोली के करीब पहुँचे तो जैसे डोली की नज़र से आपकी डोली खोली गई, पर्दा खुला, वहाँ पे आपकी नज़र से नज़र मिली कि सरकार के कदमों में गिर गए। सरकार हमको माफ़ कर दो, हम लूटने आए थे, खुद लुट गए। इनके हाथ तलवार छूट गई थी। जी, हाँ। जो चीज़ अपने हाथ में तलवार ली, जैसे इन्होंने डोरी का पर्दा खोला और आँख से नज़र मिली कि तो तलवार नीचे गिरी, सरकार के कदमों में गिर गए। सरकार हमको माफ़ कर दो, हम लूटने आए थे, खुद लुट गए हैं। सरकार हमको माफ़ कर दो। बड़े है फिर ये क्या हुआ? फिर सरकार ने इनको यहाँ पर बैठा दिया, बैठ जाओ, लौट के मैं आऊँगा, इतना दे दूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मतलब लूटने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। मतलब उनकी लूट-पाट डकैती छुड़वाने के लिए ये बोला उन्होंने। हाँ, ये सरकार बोला कि बैठ जाओ, मैं लौट के आऊँगा, इतना दे दूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। इस आस में ये बैठ गए, सरकार चले गए। सरकार को 12 साल के बाद ख्याल आया, चलो रहीम शाह चलो उसको मैं बैठा रहे हूँ, इंतज़ार कर रहा होगा। आपका हुक्म हुआ, सरकार वारिस पाक का, सब लोग यहीं पर आए तो आपके ऊपर सब घास-फूस जाम गए थे। 12 साल हो गए थे, ना खाना-पीना कुछ भी नहीं। अब ये इबादत अल्लाह की जो भी कर रहे हो, जो सरकार ने इनको अता किया कि बैठ जाओ, ये सरकार की मोहब्बत थी। जो सरकार की मोहब्बत में इन्होंने बैठ गए। सरकार जब आए तो घास-फूस आपके ऊपर हो गए थे, घास-फूस हटाकर जिसने अपनी बाहजांग पर सर रखा है तो जानते हो क्या बोले, सरकार मेरी तमन्ना पूरी गई। सरकार बोले मैंने भी तुमको कुछ दिया नहीं, तुम्हारी तमन्ना क्या पूरी हुई? सरकार बोले आपकी यही मेरी तमन्ना था कि आपकी बाएं जांघ हो, मेरा सर हो, मेरा दम निकले। तब सरकार ने कहा कि तुमको खुदा ने बख्शा, आज से नाम तुम्हारा खुदा बख्श है। और खुदा बख्श आज जो तुम मांगना चाहो मांग लो। सरकार कुछ नहीं मांगना, जो मांगना था मिल गया। अरे खुदा बख्श कुछ तो कह दो। तो आप 3 आवाज़ लगे, चौथी आवाज़ में लगाए, सरकार अगर मेरे दर से अगर कोई मुझसे मांग लेगा तो मैं उसको क्या दूंगा? तब सरकार बोले खुदा बख्श जो हमारे दर से होकर अगर आपके दर पे मांगेगा उसका पूरा हो जाएगा, या मैं जिसको भूल जाऊंगा अगर आपके दर पे कोई आएगा उसका पूरा हो जाएगा। ये सरकार का कौल हुआ। फिर सरकार बोले खुदा बख्श तुम 12 साल इसी जगह पर बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं होगा, कुछ खाने। सरकार कुछ नहीं खाना है, जो खाना था खा लिया, जो खाना था। अरे खुदा बख्श कुछ तो कह दो, 12 साल इस जगह पर बैठे रहे। तो आप लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग की सरकार ने एक मिसवाक का पेड़ लगा दिया था, वो यहाँ का ये पेड़ माना जाता है जी, कि ये सरकार के इस ज़माने से ही लगा हुआ है। ये सरकार के ज़माने से ही लगा हुआ, कि बताते हैं बुजुर्ग लोग, पुराने लोग, हमारे बाप दादाओं की, ये पेड़ सरकार के ही मिसवाक के लगा दिया था। फिर इसमें बताते हैं कि आपका पर्दा हो गया, सरकार ने आपने यहाँ पर सरकार को अपनी बारगाह में भी उतारा, सरकार ने खुद अपने हाथों से किया है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सरकार ने गुस्ल भी किया और जनाजे की नमाज़ पढ़ा और बारगाह में उतारा सरकार खुद। फिर सरकार यहाँ पर से तीसरे दिन चले गए थे, फिर चले गए तीसरे दिन, फिर सरकार यहाँ पर आए हैं। इसी फल से बताते हैं, इसमें कोई फल आ गया था तो इसी फल से तोड़कर यहाँ पर नज़र करी थी। तो 3 ही दिन में फल आ गया? जी हाँ, लोग पुराने लोग बता रहे हैं हमारे बाप दादाओं के हिसाब से कि ये इसमें फल आ गया था 30 दिन में, तब इसी फल से तोड़कर यहाँ पर नज़र करी, तभी से फल पे नज़र होती है। ये सरकार का मेरा कहना था और सरकार ने इनको ये अता किया है, तभी से इसमें फल पे नज़र होती है यहाँ पर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कसनी कंदी को जानकारी देने के लिए। हमारे साथ पीड़ गांव के प्रधान है प्रदीप कुमार जी, वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हैं ये, जो यहाँ के बारे में, दरगाह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उनको बहुत सी जानकारियाँ हैं। इस गांव में ये जन्म से यहाँ रहे हैं और इनकी कई पीढ़ियों से इनका परिवार यहाँ पर रहे, यहाँ के बाशिंदे हैं लोग। जी, क्या जानकारी है आपके पास ये खुदा बख्श जी की दरगाह के बारे में? खुदा बख्श शाह की दरगाह जो है बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक की दरगाह है। यहाँ पे बहुत से दूर और दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत जो हाजी अली वारिस शाह जी के यहाँ नहीं पूरी होती मन्नत, ये ग्राम पंचायत पीड़ में खुदा बख्श शाह की मज़ार पे आते हैं लोग, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है और हमारी ग्राम पंचायत के भी लोगों का मानना है और यहाँ से आसपास पड़ोस के लोगों का भी मानना है। अच्छा, पीछे की जरा कहानी क्या थी, उसकी जानकारी जरा दीजिए उस पर। हाँ, ये है कि हमारे मतलब बाबा के बाप और ये सब लोग बात तक बताते आए हैं कि हमारे जो बाबा थे उनके पिताजी यहाँ पे खादिम भी रहे हैं और वो सब लोग बताते थे कि हाजी वारिस शाह की यहाँ पे एक पीनस जिसे डोली कहा जाता है कि आते थे और ये पहले खुदा बख्श शाह जी जो थे ये डाकू थे, तो उनकी पीनस लूटने के लिए कहीं दुल्हन आ रही, चलो लूट लिया जाता है, तो जब वो पीनस लेके आए
तो इस जंगल में ये सब पहले जंगल था, तो वहीं पे इन्होंने रोक लिया। तो जैसे हाजी अली शाह जी को इन्होंने देखा तो इसे उनके हाथ से तलवार छूट गई और उनके कदमों में गिर गए। उनके तेज प्रताप से हाँ, मतलब तेज जो और प्रताप देख के उनके कदमों में गिर गए जी, और कहा कि हम तो लूटने आए थे और हम खुद लुट गए। तो उन्होंने कहा कि खुदा तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब बंद कर दो और तुम्हें इतनी धन दौलत मैं दे दूंगा तो कि तुम्हें आने वाली कई पीढ़ियां ख़त्म नहीं कर पाएंगी। इन्होंने कहा इससे धन और दौलत की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम यदि ईमान अल्लाह पे या ऊपर वाले पे ईमान लाते हो तो तुम यहीं जगह पे बैठो। जी, बैठाल के उनको ये चले गए और 12 साल बाद जब हाजी जी यहाँ पे वापस आए तो उन्हें आवाज़ दी तो पहले दीवार क्या लग जाती थी, कोई जैसे में पेड़ वेड़ था तो दीवार से इन्होंने झप गए पूरे। तो इन्होंने जब 4-6 चक्कर आवाज़ दी फिर उसके बाद में इनकी धीरे से आवाज़ आई। भाई 12 साल कोई खाना ना खाए तो आवाज़ क्या आएगी। तो धीरे से जब आवाज़ आई तो उन्हें मिट्टी हटाई तो उनको देखा तो भाई जांघ पे उनके सर रखे, कहीं मांगो क्या मांगना चाहते हो खुदा। तो कहीं हम क्या मांगे, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। फिर उनको कहा ठीक है तुम यहीं पर बैठो, हम तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये कहा जाता है कि गंगवारा गांव से ये एक दूध बेचने वाला है और पर डे उनके लिए दूध लेके आता था। तो 1 महीने तक दूध वो लेके आए। फिर उसके बाद में एक दिन वो गली में आधा दूध पी लिया, उसमें पानी मिला के ले आए। कहीं बस अब तुमसे दूध को ले जाओ इसके लिए, अब हमको दूध की नहीं ज़रूरत है, आज से हम दूध भी नहीं पिएंगे। फिर जब वहाँ से आए हाजी साहब फिर यहाँ पे आए तो उनको पता हो गया कि इनका ईमान ऊपर वाले पे आ गया है। तो फिर कहा कि क्या खाओगे, आज 2 दिन से भूखे, क्या खाओ। कहीं न रहे जो अब तो खाना था खा लिया, जो कोई फल फ्रूट ही खा लिए या। तो ये जो मोमसिरी का पेड़ कहा जाता है, जो मोमसिरी का पेड़ भी दरगाह के पीछे लगा हुआ, तो पेड़ मतलब ये चीज़ दतून करते थे तो सुबह आए थे तो दतून गाड़ दिए, तीसरे दिन इसमें फल आ गया। तो इस मज़ार पे आज भी फल चढ़ता है। तो बस उसी दिन से मतलब ये चीज़ है इनकी अंतिम इच्छा फिर 3 से 4 दिन बाद आए देखने के लिए। तब कहा कि ये देखें खुदा बख्शा की क्या हालात है, तो देखा उसमें फल आ गया था। तो हाजी वारिस जी ने फल तोड़ के अपने हाथ से उनको खिलाया और कहा कि अब बताओ कोई इच्छा हो। तो कहा ना भाई इच्छा क्या है, अब हम तो डाकू थे, हमको तो लोग हमेशा बुरा ही कहेंगे, अच्छा क्या कहेंगे। तो कहीं कुछ ऐसा कर दो कि जो आपके यहाँ ना हुआ है हमारे यहाँ हो जाए। इसीलिए उन्होंने वरदान इनको दिया था कि जो मेरी मज़ार पे आएगा, यदि हमारे यहाँ नहीं पूरा हुआ उसका, यदि आपके यहाँ आएगा तो हर हाल में पूरा हो जाएगा। ये यहाँ की मान्यता, ये यहाँ का इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।